नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं आपके साथ अमरान खान। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली तहसील आंवला कस्बा सरौली में और हमारे साथ इस वक्त हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष व संभावित चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत सरौली यशु वैश्य गुप्ता। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी हमारे आवास पर स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छोटे भाई अदनान जी, सभी को नमस्कार। सर एक आंवला क्षेत्र में बल्कि पूरे बरेली क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से आप नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चर्चा सही है। चर्चा जो होती है, देखिए ऐसा है, चर्चा जब ही होती है जब कुछ होता है, हरकत में बरकत होती है, जैसा कि बताते हैं। तो क्षेत्र में और जनता की, क्षेत्र की और नगर की जनता की एक आवाज़ है कि आगामी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नगर पंचायत के चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और पार्टी अगर मौका देती है तो मैं नगर पंचायत का चुनाव अवश्य। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? नगर पंचायत में क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी कार्य करने में? देखिए, चुनाव में इसलिए लड़ना चाहता हूँ, चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। 2017 में नगर पंचायत के चुनाव में मैं वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वार्ड नंबर 9 मोहल्ला शहीदान से सभासद का चुनाव लड़ा था। वो भी एक जनता की आवाज़ थी। पूरे नगर में लोगों ने ये तय किया, लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी कि 2017 के चुनाव में आप वार्ड नंबर 9 से सभासद का चुनाव लड़िए। तो जनता की आवाज़ को स्वीकारते हुए, जनता के निर्णय को मानते हुए मैंने नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल से 2017 के चुनाव में वार्ड नंबर 9 से सभासद पद हेतु नामांकन कराया था। और उसके नामांकन के बाद पूरे क्षेत्र की नगरीय क्षेत्र, क्योंकि वार्ड नंबर 9 से मैं चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 9 के तो मतदाताओं ने मुझे चुनाव खुल के लड़ाया था, लेकिन पूरे नगर के लोगों ने एकजुट होकर मुझे चुनाव लड़ाया था, जिसका परिणाम रहा कि एक तरफा जीत वार्ड नंबर 9 में जनता ने मुझे दिलाने का काम किया। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़े, उस बेस पर जो है मैं आपको बता दूं, तो वार्ड नंबर 9 से जब जनता ने परिणाम स्वरूप मुझे एक तरफा चुनाव जिताने का काम किया, तो वो आवाज़ भी जनता की थी और ये आवाज़ भी जनता की है। इसलिए जनता की आवाज़ को मानते हुए, स्वीकारते हुए मैं नगर पंचायत में चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जिससे आपने बताया वार्ड नंबर 9 से आप सभासद हैं, तो आपने वार्ड में ऐसे क्या क्या कार्य किए अगर आपको चलाना है चैनल के माध्यम से? देखिए, वार्ड में तो हमने इतने काम कराए हैं कि एक बहुत लंबी सूची है इसकी। वार्ड नंबर 9 में पहले जो है यहाँ पे कई सभासद रहे, तो हम अपने मुँह से क्या कहें, लोगों ने देखा है कि किसने कितना विकास कार्य यहाँ पर कराया। तो वार्ड नंबर 9 ऐसे मानिए आप, नगर पंचायत में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में आधे में वार्ड नंबर 9 मानिए आप, आधे में और मानिए 1 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य नगर पंचायत सरौली के द्वारा वार्ड नंबर 9 में हमने कराए। जिसमें आपको बता दें थोड़ा हमारे वार्ड में एक जो है प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ कांवड़ चढ़ाई जाती है। तो वहाँ जो है 40 लाख रुपए की लागत से एक सुरक्षा दीवार का जो है निर्माण कार्य जो हमने नगर पंचायत से कराया। और वहाँ एक सुलभ शौचालय भी जो है 6 लाख रुपए की लागत से वहाँ बनवाने का काम किया नगर पंचायत से। अपने वार्ड में 25 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण कराया। और जो हमारे वार्ड से सट के जो जंगल का क्षेत्र है, तो जंगल के आवागमन के लिए एक बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य हमारे वार्ड में चल रहा है, जिसकी 8 लाख रुपए की लागत से। अपने वार्ड में हमने कई सीसी रोड का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य कराए हैं और 1 दर्जन जो है नए इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगवाने का काम हमने किया। और स्वच्छ पानी के लिए हमारे वार्ड में बाजार में हमने जो है फ्रीजर लगवाने का काम किया। और पोलों पर जो है स्ट्रीट लाइटें लगवाने का काम किया, राशन कार्ड बनवाने का काम किया। आवास योजना में सबसे ज़्यादा आवास हमारे वार्ड में बनने का काम हुआ। और बहुत सारे मेडिकल कैंप हैं, चिकित्सक कैंप लगवाने का काम किया। कोरोना काल में हमने जो है भोजन के पैकेट और राशन किट वितरण कराने का कार्य भी हमने अपने द्वारा किया। जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है, इसके आप उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गणेश चतुर्थी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। गंगा मंदिर पे जो है आयोजन इसका होता है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हमारा जो नगर है, एक बेस हमारा चुनाव लड़ने का ये भी है कि जब वार्ड नंबर 9 से हमने चुनाव लड़े थे, तो ये वार्ड जो है शहीदान इसका नाम इसलिए कि सैयदों का मोहल्ला कहलाता है। तो मुस्लिम बाहुल वार्ड होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता
की एक मिसाल कायम की हमारे वार्ड के लोगों ने, एकजुट होकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया, कमल के फूल पे वोट देने का काम मुस्लिम भाइयों ने भी किया। तो पूरे नगर में मुस्लिम बहुल कस्बा भी है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हिंदू है तो हिंदू वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम देगा। सर्व समाज की जो आवाज़ है उसको स्वीकारते हुए, उसको मानते हुए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जैसा कि वार्ड नंबर 9 में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई, इसी तरीके से पूरे बरेली में सुरौली नगर पंचायत के आगामी चुनाव में कमल के फूल से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पर हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर वोट देंगे और पूरे बरेली में एक मिसाल कायम होगी कि नगर पंचायत सुरौली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशु गुप्ता को भारी मतों से सुरौली की जनता ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रखते हुए चेयरमैन बनाने। सर बीजेपी से और भी प्रत्याशी हैं टिकट के दावेदार, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, प्रत्याशी तो देखो ऐसा है, पार्टी माँ होती है और जितने भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबका है। लोकतांत्रिक देश भी है, ऐसे ही लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी के परिवार की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ता हम लोग, हमारी भाषा में पार्टी हमारी माँ है और माँ से हर बेटे का, भाई माँ से तो हर कोई भी बेटा हो, मांगने का अधिकार सबका है। बाकी जो है पार्टी तय करेगी कि जिसको टिकट देगी। भाई टिकट मांगने वाले कोई भी हो सकता है, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और भी मांग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी का निर्णय मान होगा। पार्टी जिसको चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा और सभी कार्यकर्ता जितने भी टिकट मांग रहे हैं वो सब एकजुट होकर जिसको पार्टी टिकट देने का काम करेगी उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उसको सुरौली नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएंगे। अगर आप चेयरमैन बनते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा जो आज तक किसी ने कराया होगा? देखिए ऐसा है, हम घोषणा तो एक आदमी कहता है कि मैंने ये घोषणा की, मैं ये काम कराऊंगा, तो जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं। तो सीधी सी बात है, जब मैं वार्ड नंबर 9 में हमने चुनाव लड़ा तो हमने कुछ नहीं कहा था, हमने कहा हर क्षेत्र में सबसे आगे अपने वार्ड को लेकर जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम चेयरमैन बनते हैं, जनता ने चेयरमैन बनाने का काम किया तो जिला बरेली में सुरौली प्रथम पायदान पर होगा, ये हम कहना। सर जैसे कि सुरौली में और प्रत्याशी चेयरमैन, उनके बारे में 2 शब्द। देखिए चुनाव लड़ना दंगल होता है, जैसे दंगल में सब लड़ते हैं, जीतता एक ही, तो इसी तरीके से चुनाव कोई भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतांत्रिक देश है और जो जीता वही सिकंदर। भाई चुनाव लड़ने वालों का सबका सम्मान है, सबका हम सम्मान करते हैं और सबका स्वागत भी करते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता जिसको चाहेगी उसको चेयरमैन बनाने का काम करेगी, वही सुरौली का नेतृत्व करेगी। जैसा कि आपने जाना